देश के उत्तरी हिस्से में एक छोटा भूला बिसरा गांव था, माढ़वन। गांव की शांति जितनी सुंदर थी, उसके बारे में फैली कहानियां उतनी ही डरावनी थीं। कहा जाता था कि गांव के बाहर एक पुरानी हवेली है, जिसके खुली खिड़कियों से रात में किसी के चलने की आवाजें आती थीं, पर अंदर कोई नहीं होता। गांव वाले कभी वहां नहीं जाते थे। कहते थे, हवेली में जो जाता है वह सुबह लौटता नहीं। आरव 21 साल का लड़का था। उसके दादा का घर इसी गांव में था। दादा की मौत के बाद उसे अकेले आना पड़ा था, दादा के कुछ जरूरी कागज लेने। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, सूरज ढलने के बाद बाहर मत निकलना, हवेली से दूर रहना। आरव ने हंसकर बात टाल दी। उसे भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, पर उसे यह नहीं पता था कि माड़वन की रात इंसानों की नहीं होती। कागज तो उसे मिल गए थे, लेकिन जाते जाते रात हो गई। गांव की गलियां अंधेरी, सूनी और खामोश थीं। आरव के कदमों की आवाज गूंज रही थी, टप टप टप। अचानक उसे लगा कोई पीछा कर रहा है। उसे कदमों की एक और आवाज सुनाई दी, टप टप टप। वह मुड़ा, कोई नहीं था। उसने अपनी चाल तेज कर दी, पर आवाज उसके साथ तेज होती गई। गांव का हर घर बंद, हर खिड़की अंधेरी, और हवा में एक अनजाना डर। आरव गलती से गांव से बाहर की राह पर पहुंच गया। उसके सामने वही पुरानी हवेली थी। दरवाजा खुला था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अचानक हवा का झोंका चला, दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, और हवेली के अंदर से एक धीमी आवाज आई, आ ओ। आरव का दिल धड़कने लगा, पर क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई। वह दरवाजा धकेलकर अंदर चला गया। हवेली में अंधेरा था, पर एक रास्ता हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। रोशनी एक कमरे से आती थी। आरव ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर उंगलियों के लंबे लंबे निशान थे, जैसे किसी ने दीवारों को जोर से खुरचा हो। अचानक कमरे में एक पुराना रेडियो खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें से टूटी हुई आवाज आई, वापस जा। आरव डर गया। वह बाहर जाना चाहता था, पर दरवाजा नहीं खुला। फिर रोशनी के बीच एक छाया बनी, लंबी, विकृत, मानो टेढ़े मेढ़े शरीर वाली कोई आकृति। छाया धीरे धीरे पास आई। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस दो गड्ढेनुमा काली आंखें। छाया की आवाज गिरी, तुम्हें भी यहीं रुकना होगा। आरव कांप गया। वह पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गया। उसी वक्त दीवार की ईंटें ढह गईं और एक गुप्त रास्ता खुला। वहां पुरानी अखबारों की कतरनें थीं, जिनमें गांव के लापता लोगों की तस्वीरें थीं, और सामने लिखा था, हवेली में रहने वाली आत्मा पंडित रघुनाथ, जो एक अनुष्ठान में असफल होने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी आत्मा अधूरी है, वह हर साल एक नया शरीर खोजती है। आरव की सांस रुक गई, क्योंकि अखबार की कतरन के कोने में दादा की तस्वीर थी। छाया अचानक तेजी से आरव के सामने आ गई। उसकी आंखें चमकने लगी। आरव के कान में फुसफुसाहट हुई, तुम्हारे दादा ने मुझसे वादा तोड़ा, अब तुम उस वादे को पूरा करोगे। आरव चिल्लाकर पीछे हटा, और गलती से दिया गिर गया। पूरी हवेली में आग की लपटें उठने लगी। छाया चीखी, नहीं, आग मेरा अंत। आरव टूटे दरवाजे से बाहर भागा। हवेली जलने लगी। आत्मा की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। जब सुबह हुई, गांव वाले हवेली के खंडहर में इकट्ठा हुए। आरव बेहोश पड़ा था, पर जिंदा था। गांव के बुजुर्ग उसके पास आए और बोले, तुमने वह किया जो कोई नहीं कर सका। पंडित रघुनाथ की आत्मा अंततः मुक्त हो गई है। आरव खामोश रहा, लेकिन उसने हवेली की राख में एक चीज देखी, एक जला हुआ ताबीज, जिस पर उसके दादा का नाम लिखा था। आरव समझ गया, दादा उसे हमेशा से इस हवेली से दूर रखना चाहते थे। उसने ताबीज उठाया, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, ताबीज हल्का सा गर्म हुआ, और एक धीमी आवाज उसके कानों में आई, हम अभी पूरी तरह मुक्त नहीं। कहानी यहीं पर खत्म होती है, या शायद यहीं से शुरू होती है।